बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतालिक रात की कुछ अहम ख़बरें आप तमाम हज़रात से शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखिएगा क्योंकि बहुत अहम मालूमात हैं, ताकि आपको ये तमाम बातें पता हों, ताकि आने वाले दिनों में आप अपने लिए बेहतर फ़ैसले कर सकें। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ख़बरें मुख्तलिफ वीडियोज़ में लोग चला रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से अब अकामा होल्डर ममलिकत में आ सकते हैं। दोस्तों, ये सरासर झूठ पर मबनी ख़बर है। पहले सोचा कि मैं इसका आप तमाम भाइयों को सही इस ख़बर के बारे में अलग से वीडियो शेयर करके बता दूं, मगर क्योंकि मेरी ये शाम की यानी रात की ख़बरों का भी टाइम है, तो बेहतर मैंने समझा कि आपका कीमती वक्त भी बचाया जाए और अपना टाइम भी बचाया जाए। इन्हीं खबरों में ये बात आप तमाम भाइयों तक पहुंचा दी जाए कि पाकिस्तान से कोई भी अकामा होल्डर इस तरह से नहीं आ पा रहे जिस तरह से इन खबरों में बताया जा रहा है। जो असल खबर आई थी कि 10 कंपनियां जिनके नाम की तफसीलात सऊदी हुकूमत की जानिब से भी जारी नहीं की गई है, तो मैं भी आपको इस बारे में नहीं बता पा रहा कि वो 10 काम या 10 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं। मगर इस सिलसिले में जो वजारत सरमायाकारी है उसने जो इन 10 कंपनियों के ज़रिए मीटिंग आला हुकाम तक अहम पैगामात पहुँचाए हैं, उसके मुताबिक ही कुछ गैर मुल्की अफराद जो इन कंपनियों में काम करते थे उनके आने की तवक्का पैदा हो गई है। आपको याद होगा दोस्तों, जब ये वबाई मर्स कोरोना स्टार्ट हुआ था, उन दिनों में भी सऊदी हुकूमत और मकतबा अमल के ज़रिए ये अहम पैगाम दिया गया था कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, इनसे कंपनियां भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि वबाई मर्स जो इतना आसान नहीं है कि ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाए। आपने देखा 6 से 7 महीने होने को आ रहे हैं और वबाई मर्स में अब जो कमी हुई है, मगर 100% ये ख़त्म नहीं हुआ और अभी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत सारे मुल्कों में बंद हैं और जिन मुल्कों ने चलाई भी हैं वहाँ पर वबाई मर्स की दूसरी लहर आने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए तमाम ममालिक की एहतियात कर रहे हैं। सऊदी अरब भी इसी सिलसिले में अपनी इंतहाई लेवल की एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब में जो भी गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, उनकी सेहत अव्वलीन तरजीह होती है। इसी बुनियाद पर मैं आप तमाम भाइयों से कहूँगा कि सोशल मीडिया पर अभी रिसेंटली मैंने ख़ुद भी खबरें देखी हैं कि वो अजीब सी बातें कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से अकामा होल्डरों को आने की इजाज़त मिल गई है। ये सरासर झूठ पर मबनी खबर है। इस पर फोकस ना करें, बल्कि ऐसे चैनल्स को देखने से गुरेज करें जो कि आपको गुमराह करते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वबाई मर्स कोरोना की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए 1 मुहर्रम से सफ़े बिछाने का आगाज़ कर दिया जाएगा। इदारे अमूर हरमैन की जानिब से कहा गया है कि बिछाई जाने वाली सफ़ों पर नमाजियों के दरमियान फासला मुतय्यन करते हुए निशानात लगाए जाएंगे, ताकि वबाई मर्स कोरोना की बिना पर जो भी सहन में सफ़े हैं उस पर अवाम जब आए तो इन्हें किसी भी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मदीना मुनव्वरा में इदारे अमूर मस्जिद नबवी शरीफ की जानिब से बताया गया है कि 1 मुहर्रम 1442 हिजरी से मस्जिद नबवी की सहनों और इसके ऊपर जाने वाले मकामात में सफ़े बिछाई जाएंगी। सफ़े बिछाने का आगाज़ 1 मुहर्रम से किया जाएगा। इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा है कि कारकुनों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि सफ़ों में नमाजियों के फासले की निशानदी के निशानात भी साथ साथ लगाते जाएँ। बिछाई जाने वाली सफ़ों में एक नमाजी से दूसरे के दरमियान कम से कम 180 सेंटीमीटर का फासला रखा जाएगा। इस हवाले से फासला रखने वाले सफ़ों में निशानात भी लगाए जाएंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया का कहना है कि इब्तदाई मरहले में 7000 सफ़ें सहनों और तोसी मकामात पर बिछाई जाएंगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के हवाले से पेश आने वाले हादसात की रोकथाम के लिए बाकायदा एक आगाही मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम के दौरान लोगों को इस बारे में ख़तरनाक नताइज के हवाले से आगाही फ्राहम की जाएगी, ताकि गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से वो बच सकें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू करने के अलावा मुख्तलिफ शहरों में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, जिसमें ड्राइविंग के दौरान मोहतात रवैया अपनाने पर जोर दिया गया है।
याद रखें, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की एक बहुत बड़ी वजह ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का मुसलसल इस्तेमाल है, जिसकी बुना पर बहुत सारी इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। अक्सर लोग अपाहज हो जाते हैं। आगाही मुहिम में कहा गया है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल को साइड में रखें और पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर मबजूल रखें। अगर इंतहाई ज़रूरी कॉल करनी भी हो तो गाड़ी मुनासिब जगह पर पार्क करें। मोबाइल इस्तेमाल ना करें। अपनी कॉल को मंजिल तक पहुंचने तक मुलतवी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वाज़ेह रहे, ट्रैफिक कवानीन के तहत अगर कोई भी ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो 150 से 300 रियाल इसे जुर्माना किया जा रहा है और इस अहलकार पर मुनहसर है कि वो इस खिलाफ वर्जी का जुर्माना 150 रियाल करे या 300 रियाल करे। अगर ये ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाएगा तो लाजमन इसे 300 रियाल अब जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा तमाम अफराद एहतियात करें, क्योंकि एहतियात से ही इस बड़ी मुश्किल से आप बच सकते हैं। सऊदी काबीना की जानिब से वजारत तजारत को कहा गया है कि सख्त कवानीन के ज़रिए ऐसे तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए जो कि तजारती पर्दापोशी के ज़रिए ममलिकत को माली नुकसान पहुँचा रहे हैं। याद रखें, वो बहुत सारे सऊदी जो कि गैर मुल्कियों को अपने नाम अपने पेपरों के ज़रिए कारोबार करवाते हैं और माहाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ रकम लेकर इनके साथ तजारती पर्दापोशी में शामिल हैं और वो तमाम गैर मुल्की जो सऊदी शहरियों के नाम से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, अब इनकी खैर नहीं है। नए मंसूर होने वाले कानून के मुताबिक वजारत तजारत से कहा गया है कि कानून के मुताबिक तजारती पर्दापोशी करने वाले को 5 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना किया जाए। अगर मुमकिन हो तो दोनों सज़ाएं एक साथ भी कर दी जाएं। वजारत तजारत के ज़राए का कहना है कि इंसदाद तजारती पर्दापोशी का नया कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त और बहुत मुफीद है, जिस पर अमल दरामद से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो तजारती पर्दापोशी करने वालों के बारे में ठोस मालूमात फराहम करेंगे, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इनकी हमायत करते हुए इन्हें इनाम दिया जाएगा और इन्हें जो भी इन्हें जुर्माना किया जाता है उसका 30% इनको लाजमन दिया जाएगा। लिहाजा गैर मुल्की अफराद तैयार हो जाएं। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं। तमाम सबूत वजारत तजारत को दें। 5 लाख रियाल का 30% आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम आपको मिल सकती है। तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए नए कानून के मुताबिक मुख्तलिफ सरकारी अदारों को अब ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस अफराद की निशानदेही के बाद तमाम वसाइल का इस्तेमाल करें, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है। इस नए कानून की मंजूरी के बाद अब आप देखेंगे कि ममलिकत में बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू होंगी जो कि इस तरह से कारोबार कर रहे हैं। मक्कातुल मुकरमा में जबल नूर पर केबल कार नस्ब करने के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। इस ज़मन में शहरी मनसूबाबंदी से मुतल्लिक मुतअद्दिद सरकारी इदारों की जानिब से तरक्याती प्रोग्राम पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुतल्लिका वजारत को पेश की गई है। मक्कातुल मुकरमा के अहम ज़राए के मुताबिक मुक़द्दस दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ इस्लामी तारीख़ी अहमियत के हामिल मकामात पर तरक्याती अमूर से मुतल्लिक कमेटी की सिफारिशात में कहा गया था कि जबल नूर और जबल सौर पर आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए तरक्याती काम किए जाएँ। इन्हीं सिफारिशात की रोशनी में मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की जानिब से तैयार की जाने वाली जामिया रिपोर्ट की रोशनी में गारे हिरा की जो पहाड़ है उसमें केबल कार नस्ब करने का फ़ैसला किया गया है ताकि आने वाले ज़ायरीन को गारे हिरा जाने में सहूलत हो। इससे पहले जबल नूर पर जाने वाले अफराद जो गए हैं या जाना चाहते हैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थीं और अक्सर लोग वहाँ से गिर कर ज़ख्मी भी हो जाते थे। वाज़ेह रहे, जबल नूर वो पहाड़ है जिसकी चोटी पर गारे हिरा वाक़या है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही यहीं पर नाजिल हुई थी। 642 मीटर बुलंद ये पहाड़ गारे हिरा इसकी पहाड़ की चोटी पर वाक़या है जहाँ से मक्कातुल मुकरमा का खूबसूरत मंजर भी नज़र आता है।
बहुत सारे मेरे भाइयों ने सवालात किए कि मकतब अमल की जानिब से 70% जो सऊदीज़ेशन के बारे में कहा गया है उसकी हकीकत क्या है। कल शाम की जो मैंने ख़बरें आप तमाम भाइयों से शेयर की थी उसमें इसकी तफसीलात कुछ मैंने शेयर कर दी थी। टाइम की शॉर्टेज की बिना पर मैं आप भाइयों से अलग से वीडियो नहीं बना पाया। इंशाल्लाह मैं इस बारे में मुकम्मल मालूमात मज़ीद इकट्ठी करके एक अलग से वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल सऊदी उर्दू न्यूज़ पर जल्द शेयर कर रहा हूं। आप उसको लाजमी देखिएगा। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में उसका चैनल का लिंक मैंने पिन अप कर दिया है। उस पर बहुत जल्द आपको ये मालूमात मज़ीद मिल जाएंगी।